साथियों, मैं बीएम साई एडवोकेट आप सभी मेरे चैनल के चाहने वाले, मेरे प्रिय बंधुओं, भाइयों, बहनों और हमारे सीनियर सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज हिंदू लॉ के उस फैसले के बारे में बता रहा हूँ जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 तारीख को 10 जनवरी को पारित किया गया है। इस फैसले में ये कहा गया है कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का उतना ही अधिकार है जितना बेटों का है। साथियों, आपको लगेगा ये तो पहले से भी मालूम था, लेकिन नहीं साथियों। कुछ ऐसी स्थितियां थीं कि यदि पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के पहले जो हमारा संशोधन सक्सेशन का हुआ था उसके पहले हो गई थी, तो उसमें बेटियों को अधिकार नहीं होता था। अगर 2005 के बाद होता था, मृत्यु होती थी, तब होता था। और एक चीज और था कि बेटियों को यह भी कहा गया था कि 2005 के बाद जो बेटियां जन्म लेगी उनको अधिकार होगा, और 2005 के पहले जो बेटियां जन्म होगी उनको पिता पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। तो इस फैसले को इस कानून को पलटते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यदि 4 पीढ़ी पहले से भी कोई पैतृक संपत्ति है तो उसमें भी पुत्रियों को समान अधिकार होगा, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पैतृक संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जिसके तहत बताया गया है कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का उतना ही अधिकार है। इसके बारे में मैं विस्तृत बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी का बेटे के बराबर हक है, थोड़ा सा भी कम नहीं है। कोई कहता है कि हम इस बेटी को 5 डिसमिल दे देते हैं, 10 डिसमिल दे देते हैं, 50 एकड़ हम ले लेते हैं। ऐसा नहीं है साथियों। प्रत्येक जमीन में बराबर बराबर का हिस्सा पुत्र के जैसे होता है, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में बराबर का हकदार हो जाती है। देश की सर्वोच्च अदालत की 3 जजों की पीठ ने आज स्पष्ट कर दिया कि भले ही पिता की मृत्यु उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों को माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। बेटी की मृत्यु हुई तो उसके बच्चे भी हकदार। अभी कुछ लोग क्या करते हैं साथियों कि बेटी अगर मर जाती है तो उनके बच्चों को यह कह करके रोका जाता है कि जो बेटी थी उसने अपना हिस्सा नहीं लिया, इसलिए अब उनके बच्चों को, उनके वारिसों को अब कोई अधिकार नहीं रह जाता। लेकिन इसके बारे में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी को अपने भाई से थोड़ा भी कम हक नहीं है। उसने कहा कि अगर बेटी की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हो जाए तो भी पिता की पैतृक संपत्ति में उसका हक बना रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर बेटी के बच्चे चाहें कि वो अपनी माँ के पिता अर्थात नाना की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी ले तो उसका दावा ठोक सकते हैं। उन्हें अपने माँ के तौर पर नाना की पैतृक संपत्ति में
हकदारी हो गई है साथियों। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही अ, अच्छा फैसला है, जिसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बेटियों को वंचित नहीं कर सकते हो, अब बेटियों के साथ चालाकी नहीं कर सकते हो, अब बेटियों को लड़कों के बराबर पूरा हक देने का आपको दायित्व है या देना ही पड़ेगा। देश में 9 सितंबर 2005 से हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005 लागू हुआ है। इसका मतलब है कि अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हो गई हो तो भी बेटियों को पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। जस्टिस अरुण मिश्री की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जस्टिस मिश्रा ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि बेटियों को बेटे के बराबर अधिकार देना होगा, क्योंकि बेटी पूरी जिंदगी दिल के करीब रहती है। बेटी आजीवन हमवारिस ही रहेगी, भले ही पिता जिंदा हो या ना हो। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में साल 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया था। इसके तहत बेटी तभी अपने पिता की संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी का दावा कर सकती है जब पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा रहे हों। अगर पिता की मृत्यु इस तारीख से पहले हो गई हो तो बेटी का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसा पहले कानून था साथियों, लेकिन इस कानून को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और इसे बदलते हुए कहा कि पिता की मृत्यु से इसका कोई लेना देना नहीं। अगर पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा नहीं थे तो भी बेटी को उनकी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। यानी 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु के बावजूद बेटी का हम वारिस को पार्टनर होने का अधिकार नहीं छीनेगा। हम वारिस या समान उत्तराधिकारी वे होते हैं जिनका अपने से पहले की 4 पीढ़ियों की अविभाजित संपत्तियों पर हक होगा। 2005 से पहले हिंदू उत्तराधिकार कानून में बेटियां सिर्फ हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की सदस्य मानी जाती थी। हम वारिस यानी समान उत्तराधिकारी नहीं। हालांकि बेटी का विवाह हो जाने पर उसे हिंदू अविभाजित का हिस्सा नहीं माना जाता है। 2005 के संशोधन के बाद बेटी को हम वारिस यानी समान उत्तराधिकारी माना गया है। अब बेटी के विवाह के से पिता की संपत्ति पर उसके समान कोई बदलाव नहीं आता है। यानी विवाह के बाद भी बेटी अपने पिता के संपत्ति में हिस्सा लेने का हकदार है, उसको अधिकार मिलेगा। इसके तहत महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर अधिकार दे दिया गया और तमाम भेदभावों को खत्म कर दिया गया है। बेटी को पैतृक संपत्ति में जन्म से ही साझीदार बना दिया गया। बेटी और बेटे जन्म से पिता पैतृक संपत्ति में बराबर के अधिकार बना दिए गए। इसके तहत बेटियों को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह कृषि भूमि का बंटवारा करवा सकती है। साथ ही शादी टूटने के स्थिति में वह पिता के घर में जाकर बेटे के समान अधिकार के साथ उस घर में रह सकती हैं। उन्हें उसका भाई या बाप या माता, कोई जो अगर पैतृक मकान बना हुआ है तो कोई उसे रोक नहीं सकता है, वह उसका अधिकार है। यानी पिता के घर में भी उसका उतना अधिकार होगा जितना बेटे को है। बेटे और बेटी दोनों को जन्म से ही बराबरी का दर्जा दिया गया। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बेटी का जन्म 9 सितंबर 2005 से पहले हुआ है या बाद में हुआ। पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा भाई के बराबर ही होगा। वो संपत्ति चाहे पैतृक हो या फिर पिता की अपनी कमाई से अर्जित। हिंदू लॉ में संपत्ति 2 श्रेणियों में बांटा गया है।
पहला संपत्ति होती है पैतृक और दूसरा होती है स्वअर्जित। स्वअर्जित संपत्ति में न तो बेटे को पिता के जीवन काल में न तो बेटे को अधिकार होता है न तो बेटी को अधिकार होता है। अपने जीवन काल में वह अपनी संपत्ति को किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, किसी को भी दे सकता है। इस तरह से स्वअर्जित संपत्ति में पिता का अपना अधिकार है। परंतु यदि पिता बिना वसीयत किए ही, बिना किसी को दिए ही निर्वसियती रूप में मृत्यु हो जाता है, तो उसके संपत्ति में बेटे के समान ही बेटियों का ही अधिकार होगा, उसमें कम ज्यादा नहीं होगा। अगर बेटी विवाहित हो, अभी ये भी है, ये नहीं कह सकते हैं कि बेटी यदि विवाहित है तो उसका अधिकार खत्म हो जाता है। बेटी के विवाहित होने के बावजूद भी, जबकि वह हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की सदस्य नहीं रह जाती है, लेकिन तब भी उसका अधिकार पिता की संपत्ति में बराबर रहता है। बेटी का विवाह हो जाने पर उसे हिंदू अविभाजित परिवार का भी हिस्सा नहीं माना जाता। 2005 के संशोधन के बाद बेटी को हम वारिस यानी समान उत्तराधिकारी माना गया है। अब बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता, यानी विवाह के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार रहता है। इस तरह से साथियों, आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश महिलाओं के पक्ष में उनको ताकतवर बना रहा है। आज उनकी उपेक्षा, ये कोई चाहे कि उसका भाई, उसके अन्य सदस्य, घर के चाचा, भाई, अन्य सदस्य उसकी उपेक्षा कर सके, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसको पूरा अधिकार है कि वह उसी तरह से, चाहे वो उसका शादी हो जाए, चाहे वो उसका जन्म कभी भी हुआ हो, लेकिन अब सब 4 पीढ़ी तक से लेकर के अब तक जो भी होगा, चाहे जिसका जब भी जन्म हुआ होगा, लेकिन उसका अधिकार मौजूद है। इस तरह से नारी सशक्तिकरण को और मजबूत बनाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। तो साथियों, यह वीडियो मैंने आपके समक्ष सप्रेम पूर्वक भेंट किया है और सप्रेम पूर्वक आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने प्रेम को हमारे प्रति प्रदर्शित करिए। ये आपका प्रेम है कि मैं आपसे इस माध्यम से अपने बात को, अपने विचार को, कानून की छोटी छोटी जानकारियों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसी आशा के साथ कि आज आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जिससे कि मेरा आपसे हमेशा संपर्क होता रहेगा। और आपको हम ये भी कहते हैं कि कमेंट बॉक्स है, यदि कोई गड़बड़ी होती है, कोई सुधार की आवश्यकता होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना बात बता सकते हैं, जिस पर मैं गौर करूँगा। और यदि किसी को भी तकलीफ हमारे बात से होती है, तो अगर किसी को ठेस लगती है तो उसके लिए भी हमको माफ़ी मांगते हैं। अगर लेकिन मैं साथियों आप सबसे जुड़ना चाहता हूँ, आप सबसे जुड़ करके आपका प्रेम पाना चाहता हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपना प्रचार करने के लिए इस बात को बता रहा हूँ, मैं जुड़ना चाहता हूँ। मैं स्वयं पढ़ता हूँ, पढ़ करके आपको बताता हूँ कि ऐसा कानून आया है, जिससे कि आप भी समझें, आप भी कानून के बारे में मुझे भी बताएं। इसी के साथ जय हिंद साथियों, जय भारत।